हनुमान जी का जन्म कब हुआ? इस टाइम पर साक्षात रूप में हनुमान जी धरती पर कहाँ मौजूद हैं? हनुमान जी का नाम हनुमान जी कब पड़ा? क्या हनुमान जी की कोई शादी हुई थी या उनका कोई बेटा भी था? जय श्री राम प्यारे भक्तों, आज की वीडियो उनके लिए है जो हनुमान जी को नहीं जानते और उनके लिए भी जो हनुमान जी को जानते भी हैं। लेकिन इसमें से कुछ बातें ऐसी होंगी जो आप हनुमान जी के बारे में गारंटीड है जो आप नहीं जानते होंगे। आज से ठीक 85,98,112 वर्ष पहले हरियाणा के कैथल जिले में मंगलवार के दिन सुबह 6:03 पे हमारे हनुमान जी का जन्म हुआ। हनुमान जी की माता जी का नाम अंजनी था, इसलिए उनको अंजनी सुत भी कहा जाता है, अंजनी पुत्र भी कहा जाता है। हनुमान जी के पिताजी का नाम केसरी था। हनुमान जी को केसरी सुत भी कहा जाता है क्योंकि जो हनुमान जी के पिताजी हैं असलियत में वायु के देव हैं, इसलिए उनको पवन पुत्र भी कहा जाता है। कहा जाता है कि जो केसरी जी थे वो राजस्थान के राजा थे। हनुमान जी के 4 भाई थे, मतिमान, गतिमान, केतुमान और धृतिमान। हनुमान जी सबसे बड़े भाई थे। हनुमान जी शिव जी के 11वें रुद्र अवतार हैं और उनको 7 चिरंजीवी में से एक भी कहा जाता है। उनको चिरंजीवी होने का वरदान सीता माता ने सुंदर कांड के दौरान दिया था जब वो अशोक वाटिका गए थे। कुछ लोगों का ये भी डाउट होता है कि हनुमान जी अपने पिछले जन्म में क्या थे। तो हनुमान जी पिछले जन्म में शिव जी के अंदर विलीन थे। हनुमान जी को हनुमान जी का नाम छोटे में एक किस्से के दौरान पड़ा था जब वो सूर्य देवता को खाने चले गए थे एक आम समझकर। हनुमान चालीसा में एक लाइन भी बोली जाती है, जुग सहस्त्र योजन पर भानु लिल्यो ताहि मधुर फल जानू। ये लाइन एक्चुअली उसी किस्से से जुड़कर मिलाई गई है। उस टाइम हुआ क्या था, हनुमान जी छोटे थे और वो उठे छोटे में और उन्होंने देखा कि एक पेड़ है बाहर, खिड़की के बाहर देखा उन्होंने और उन्होंने बोला कि एक पेड़ है, उनको भूख लग रही थी। वो गए। अब वो जो आम था, अब वो जैसे जैसे पास जाए जा रहे तो वो आम वो बड़ा हो जा रहा है। इंद्रदेव ने बहुत कोशिश करी उनको रोकने की। ऐसा नहीं कि इंद्रदेव ने सीधा अपना वज्र उठा लिया था, नहीं, इंद्र देवता ने बहुत कोशिश करी थी उनको पहले रोकने की। इंद्रदेव ने बहुत अड़चने डाली कि हनुमान जी को किसी तरह रोक लिया जाए, बट वो रुके नहीं। आखिर में आकर इंद्र देवता को अपना वज्र उठाना पड़ा और उनको हनुमान जी के इस हिस्से में मारना पड़ा। ये इस हिस्सा जो होता है इसको हनु बोलते हैं और जिसकी ये चीज़ टूटी भी होती है उसको हनुमान कहा जाता है। हनुमान जी का रियल नाम वैसे मारुति है, इसलिए उनको मारुति नंदन भी कहा जाता है। हनुमान जी की शादी हुई थी। हुआ ये था कि उस टाइम पर जो सूर्य देवता थे वो हनुमान जी के गुरु थे और हनुमान जी उनके शिष्य थे। तो सूर्य देवता ने कहा ये सिद्धि सिर्फ उसी को दी जा सकती है जो एक गृहस्थ आदमी है। बट हनुमान जी ने बोला मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मैं तो शादी नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा था कि मेरी बेटी है, आप उनसे शादी कर सकते हैं, वो तपस्या में लीन रहती हैं, वो आपकी शादी के बाद तपस्या में लीन रहेंगी और आप ब्रह्मचारी आपका कंटिन्यू रहेगा। तो उस टाइम जो उनकी बेटी थी, जो सूर्यवंचला जो है, उनको सुवर्चला कहा जाता है, उनसे उनकी शादी हुई थी सिद्धि के लिए। अब ये भी कहा जाता है कि हनुमान जी का एक बेटा भी था मकरध्वज, जो कि सत्य है। लंका जलाने के बाद उनके शरीर पे बहुत पसीना आ गया था और जब वो वापस आ रहे थे तो उस पसीने की एक बूंद समुद्र में चली गई थी, जो बाय चांस एक मगरमच्छ के मुंह में चली गई थी। और इस किस्से के दौरान उनका एक बेटा पैदा हुआ जो उनको पता भी नहीं था। आने वाले टाइम में मैं आपको ये भी शेयर करूंगा कि हनुमान जी की जब उनकी बेटे से लड़ाई हुई थी तो उस टाइम हुआ क्या था एक्चुअल में, क्योंकि उस टाइम पर हनुमान जी और जो उनका बेटा था वो बिल्कुल सेम टू सेम थे, बल बुद्धि हर चीज में। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने की प्रथा जब से शुरू हुई थी, जब उन्होंने सीता माता को सिंदूर लगाते हुए देखा था। तो उन्होंने देखा कि सीता माता अपने जहाँ सिंदूर लगाते हैं वहाँ कुछ लगा रही हैं, उनको पता नहीं था। उन्होंने पूछा कि ये क्या चीज़ है, तो सीता माता ने बोला कि इससे आपके राम जी की आयु बढ़ती है। तो वो चीज़ से वो इतने प्रभावित हुए थे हनुमान जी हमारे, उन्होंने पूरे शरीर पे सिंदूर लगा लिया था ताकि हमारे राम जी की आयु बढ़ सके। इसीलिए आज भी हनुमान जी को सिंदूर इसलिए चढ़ाया जाता है ताकि उनके द्वारा राम जी की आयु बढ़े। अब हम हनुमान जी की मूर्ति को सिंदूर लगा रहे हैं, तो सिंदूर लगाने का मेन रीज़न ये है कि सिंदूर जब लगाते हो तो उस सिंदूर से राम जी की आयु बढ़ती है।
अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हनुमान जी को चोला चढ़ाने का टाइम सुबह 4 बजे से पहले है, 9 बजे के बाद है। हनुमान जी 12 से 4 के बीच में राम जी की सेवा में होते हैं। हनुमान जी को एक्चुअल में चोला चढ़ाने का जो समय है वो 6:03 का है, क्योंकि उसी समय मंगलवार के दिन हनुमान जी का जन्म भी 6:03 पे हुआ था। हनुमान जी को 8 सिद्धि और 9 निधि का दाता कहा जाता है। जो उनकी 8 सिद्धि और 9 निधियां हैं वो चीज उन्होंने सिर्फ और सिर्फ देने के लिए रखी हुई है। 8 सिद्धि 9 निधि के दाता। अगर आप किसी अरबपति आदमी के पास जा रहे हो तो आप देखोगे कि वो 20, 25, 30 करोड़ तो ऐसे रखता है सिर्फ देने के लिए। सेम चीज हमारे हनुमान जी की है। उनके पास 8 सिद्धि और 9 निधि सिर्फ देने के लिए है। उनके पास ऐसी ऐसी सिद्धियां हैं जो ना हमने कभी सोची है ना हमने कभी देखी है। 8 सिद्धि और 9 निधि के अलावा भी जो मैंने देखा है, मैं उन चीज़ के बारे में आपको अपने आगे वाले वीडियो जो मेरे अनुभव होंगे मैं उनमें शेयर करूंगा कि मैंने ऐसी क्या क्या चीज़ें देखी जो मैंने किसी के साथ नहीं देखी, किसी भी देव देवता के साथ मैंने नहीं देखी, जो मैंने हनुमान जी के साथ देखी है। 8 सिद्धि और 9 निधि के अलावा हमारे हनुमान जी इस टाइम पर धरती पर साक्षात रूप से गंधमादन शैलाश पर्वत पर विराजमान है, जो कि कैलाश पर्वत के थोड़ा दूर है। अब बहुत लोगों का ये भी आएगा कि जो हनुमान जी की ये वाली फोटो है क्या ये सच है या झूठ है। ये फोटो हनुमान जी की नहीं है। आने वाले टाइम में मैं इसके ऊपर एक बहुत बड़ी वीडियो बनाने वाला हूँ जो शायद बहुत लोगों को नहीं पता, बट ये हमारे हनुमान जी नहीं है। अब हनुमान जी के बल के बारे में बात करते हैं। हनुमान जी का जो बल है उसको नापना तो पॉसिबल ही नहीं है, बट जैसे उनको कहा गया है कि अतुलित बल के धाम, अतुलित मतलब होता है इन्फिनिटी इंग्लिश में, तो उनको नापना इम्पॉसिबल है। लेकिन पद्म पुराण में ये बता रखा है कि उनका बल का वर्णन का एक छोटा सा एग्जाम्पल क्या है। आपने ये वीडियो बहुत बार देखी होगी, हमारे स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज ने ये वीडियो डाली थी। 10,000 हाथी में जितना बल होता है उतना बल एक दिग्गज में होता है। 10,000 दिग्गजों में जितना बल होता है उतना बल एक एरावत में होता है, जो कि इंद्र का हाथी होता है, जो इंद्र की सवारी होती है। 10,000 एरावत में जितना बल होता है उतना बल एक इंद्र में होता है, और 10,000 इंद्र में जितना बल होता है उतना बल हनुमान जी की छोटी उंगली के ऊपर वाले हिस्से में है। तो अब सोचो, अगर छोटी उंगली के ऊपर हिस्से में अगर इतना बल है पूरे हाथ में और पूरे शरीर में, कितना बल होगा हनुमान जी में। हनुमान जी का सबसे प्राचीन मंदिर अयोध्या में हनुमान गढ़ी नाम से है, जो आपने बहुत लोगों ने देखा भी होगा। मैं फोटो यहाँ पे दिखा दूंगा। ये हनुमान जी का सबसे पुराना, प्राचीन और सबसे सिद्ध मंदिर कहा जाता है हनुमान जी का। मंदिर बहुत सारे हैं, जैसे हमारे मेहंदीपुर बालाजी हुए, सालासर बालाजी हुए, कष्टभंजन हनुमान जी हुए, वो सारे हनुमान जी ही हैं, हमारे बालाजी ही हैं। बट जो मेन मंदिर है जो अयोध्या में स्थित है हनुमान गढ़ी, वो सबसे ज़्यादा प्राचीन, सबसे पौराणिक और सबसे शक्तिशाली मंदिर हनुमान जी का कहा जाता है। सबसे पहली रामायण वाल्मीकि जी ने नहीं लिखी थी, पहली रामायण हमारे हनुमान जी ने लिखी थी। वो एक पत्थर के शिले के ऊपर उन्होंने नाखून से उन्होंने लिखना शुरू करा था। बट जैसे ही बात थी वाल्मीकि जी तक पहुंची कि हनुमान जी रामायण लिख रहे हैं, तो उनको बड़ा बुरा लगा, क्योंकि वो चाहते थे कि रामायण वो लिखे सबसे पहले। हनुमान जी का था वो किसी को निराश नहीं करते, तो हनुमान जी का था जो उन्होंने रामायण पूरी लिखी थी पत्थर के शिले के ऊपर। उन्होंने वो पूरी की पूरी रामायण पत्थर के शिले के ऊपर अपने नखून से इतनी मेहनत से लिखी थी, वो उन्होंने समुद्र में जल प्रवाह कर दी थी वाल्मीकि जी के कहने पर। और सबसे बड़ी बात, राम जी कभी भी किसी का एग्जाम्पल नहीं देते हैं, लेकिन राम जी ने हनुमान जी को अपने करीब रखा जैसे उनके भाई थे, लक्ष्मण नहीं भरत। हनुमान चालीसा में कहा गया है कि तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तो उन्होंने लक्ष्मण जी को नहीं आगे रखा। हनुमान जी का जो अटैचमेंट जो राम जी के साथ है वो भरत के समान है। उनके सबसे प्रिय भाई जो थे वो भरत है। आने वाले वीडियो में आपको ये पता लगेगा कि हनुमान जी की 100 हनुमान चालीसा का पाठ सिद्ध तरीके से कैसे करते हैं, हनुमान जी के दर्शन कैसे होते हैं, हनुमान चालीसा का एक्चुअल मीनिंग क्या है, और बहुत सी अच्छी वीडियो आने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज।